लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में एक साथ कराए जाने के लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। यानी मैंने कहा था कि चीजें आसान नहीं है, बहुत सारे बदलाव की जरूरत होगी और ना सिर्फ संवैधानिक संशोधन तो करना ही पड़ेगा, साथ ही जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करना होगा। आइए ये भी समझ लेते हैं इसके लिए क्या बदलाव करने होंगे, ये भी आपको बता देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने के लिए 16 विधानसभाओं का समर्थन चाहिए होगा। यानी पहले देश के 16 राज्यों की विधानसभाओं में इसके प्रस्ताव को पास कराना होगा। बिल जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ही लिया जा सकता है और उसमें बदलाव करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 और 356 में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन करना होगा। एक साथ चुनाव को लेकर आशंका इतनी ज्यादा है। अब राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर भी असर देखने को मिलेगा। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को डर होता है कि अगर अच्छे काम नहीं हुए, जनता की नहीं सुनी गई, अगर विकास कार्य जमीन पर नहीं दिखे तो विधानसभा में दिक्कत हो सकती है, जनता वहां पर हिसाब चुकता कर सकती है। एक साथ चुनाव करने में तीसरी दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए ही बढ़ा था। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे, वापस बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। अब विपक्षी दलों की एक और समस्या है, वो भी समझ लीजिए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रोफाइल से पता लगता है कि उनको राजनीति और कानून दोनों की अच्छी समझ है और इसके अलावा मोदी सरकार से उनका तालमेल भी बहुत अच्छा है। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी में उनकी नियुक्ति की गई है और जिसका अन्य पार्टी भी खुलकर विरोध नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो वो एक दलित चेहरा है और देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। रामनाथ कोविंद कई मौकों पर वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति भी जता चुके हैं और 2018 के संसदीय भाषण में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप एक बार वो भी सुन लीजिए। बार बार चुनाव होने से मानव संसाधन पर बोझ तो पड़ता ही है, आचार संहिता लागू होने से देश की विकास प्रक्रिया भी बाधित होती है। इसलिए एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चर्चा और संवाद बढ़ना चाहिए तथा सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाई जानी चाहिए।